अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर शफ़ीक है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और गुज़िश्ता 12 साल से शोबा तिब से वाबस्ता हूँ। आज की वीडियो का मौजू हमारी है हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक या दिल की शरीयानों की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला कुलिया समझने की ज़रूरत है वो रिस्क फैक्टर हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर ऐसे कौन से अवामिल हैं जो कि इस चीज़ का इम्कान ज़्यादा बना रहे हैं कि हमें हार्ट अटैक का मसला या दिल की शरीयानों का मसला ज़्यादा हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर्स में फिर दो तरह के हैं, कुछ मॉडिफाइबल हैं यानी कि जिनको हम ग़िज़ा के ज़रिए से या वर्जिश करके या कुछ चीज़ों से बच के ठीक कर सकते हैं, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं यानी कि जो फ़िक्स हैं, जैसे कि उम्र का ज़्यादा बढ़ना या कुछ ख़ास किस्म की रेस या एथनिसिटी, कुछ ख़ास इलाक़ों के या बर्रे आज़मों के लोग, तो वो ज़्यादा रिस्क में मुब्तला होते हैं। तो आइए अब इन रिस्क फैक्टर्स को और इसको कैसे हमने आगे लेके चलना है डिस्कस करते हैं। तो रिस्क फैक्टर के बारे में ये है कि जो लोग, जितने भी हमारे नौजवान हैं यानी कि 20 साल से ऊपर की उम्र के लोग, उनको हर 4 साल के बाद अपना 10 साला ASCVD रिस्क मैयर करना है अपने क्लिनिशियन के ज़रिए या इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर मौजूद एप्लीकेशन के ज़रिए 10 साल में उनके दिल की बीमारी या हार्ट अटैक होने का इम्कान कितना है ये इसको कैलकुलेट करना है हर 4 साल के अंदर। और उसके मुताबिक अगर वो रिस्क दरमियाने दर्जे का या ज़्यादा है तो फिर कुछ ख़ास दवाएँ, कुछ ख़ास एहतियातें वो बताई जाती हैं जिनको करके हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। फिर हार्ट अटैक के रिस्क में जो सबसे बड़ा अमल दखल है वो खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और ख़ास तौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे आम तौर पर LDL कहा जाता है, उसका होता है। तो LDL की मिकदार अगर खून में ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल किया जाए वर्जिश के ज़रिए से, ग़िज़ा के ज़रिए से, और अगर ज़रूरत पड़े तो स्टैटिन अद्वियात यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात के ज़रिए से, तो हार्ट अटैक के इम्कान या दिल की शरीयानों की बीमारी के इम्कान को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो डे टू डे एक्टिविटी है यानी कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल के हर वक्त बैठे रहना और चहलकदमी ना करना, उसके ज़रिए से भी इम्कान हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। तो उमूमी तौर पर जो रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि वो लोग ख़ास तौर पर जो दफ्तरी काम करते हैं, जिनका दिन में चलना फिरना ज़्यादा नहीं होता, वो हर 6 मिनट के बाद कोशिश करें कि अपनी सीट से उठ के थोड़ी सी चहलकदमी करें, और आम तौर पर इस चीज़ को इंश्योर करें कि डेली 30 से 40 मिनट दरमियाने दर्जे की या शदीद दर्जे की वर्जिश या खेल कूद में हिस्सा लें। इससे न सिर्फ खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार और शुगर का इम्कान कम होगा, बल्कि दिल की बीमारी और हार्ट अटैक से भी बचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो ग़िज़ा में चीज़ें बताई जाती हैं उसमें यह है कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जैसे हमारी बेवरेजेस हैं जिनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, बॉटल ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और जो प्रोसेस्ड मीट है यानी कि डब्बों में मौजूद जो गोश्त वगैरह कुक करके तरसील जिसकी की जाती है, उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। फिर अपने जो घर में खाना बनता है उसमें सैचुरेटेड फ़ैट्स की बजाय यानी कि घी की बजाय तेल का इस्तेमाल यानी कि अनसैचुरेटेड फ़ैट्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा हमारा वज़न है उसको कंट्रोल किया जाए। वज़न के बारे में जो हिदायत दी जाती हैं उसमें यह है कि वर्जिश के ज़रिए, जैसा कि हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं, उसे कंट्रोल किया जाए, और ग़िज़ा के ज़रिए से, यानी कि जिन लोगों का वज़न अप्रोप्रिएट है उसको ग़िज़ा के ज़रिए से ही कंट्रोल में रखा जाए, और जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है या वो मोटापे, ओबेसिटी का शिकार हैं, वो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन और वर्जिश की मदद लेते हुए या कुछ ख़ास सूरतों में अद्वियात की मदद लेते हुए अपने वेट को एक हेल्दी रेंज में लेकर आएँ। इसके ज़रिए से शुगर, ब्लड प्रेशर और ख़ास तौर पर दिल की शरीयानों की बीमारी और हार्ट अटैक से बचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ऐसे लोग जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो अपने फिजिशियन से मशवरा करके दवाओं, ग़िज़ा और वर्जिश के ज़रिए से अपना HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c, जो उनके लिए टेलर्ड रेंज है उसमें रखें। इससे न सिर्फ खून में चर्बी की मिकदार में कमी वाक़या होगी, शुगर कंट्रोल रहेगी, बल्कि जो शुगर के मुज़िर असरात हैं यानी कि फालेज, हार्ट अटैक वगैरह, उससे भी कम करने में मदद मिलेगी। फिर एक मसला जो नौजवानों में आम तौर पर देखा जाता है वो तंबाकू नोशी है। तंबाकू नोशी इतनी ख़तरनाक है कि न सिर्फ ये कि आपने ख़ुद स्मोक नहीं करना, बल्कि
जो सेकेंड हैंड स्मोक है, यानी कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके ऑफिस में, आपके रूम में या दीगर पब्लिक मुकामात पर जहाँ पर लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वहाँ जाने से अवॉइड करें। ये सेकेंड हैंड स्मोक भी जो है ये हार्ट अटैक की बीमारी का सबब बन सकता है। फिर ऐसे लोग जिनको पहले कोई शरीयानों की बीमारी जैसे फालिज या दिल का अटैक हो चुका हुआ है, या जो हाइपरटेंशन में मुब्तला है, या जिनका ASCVD रिस्क दरमियाने दर्जे का या ऊंचे दर्जे का है, उन लोगों को स्टैटिन अद्वियात दी जाती हैं फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब यह है कि पहला हार्ट अटैक होने से या पहला फालिज होने से बचा जाए। तो इन लोगों को अपनी स्टैटिन अद्वियात इस्तेमाल करनी है। ख़ास तौर पर वो लोग जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या जिनका LDL कोलेस्ट्रॉल 190 से ज़्यादा है, या जिनको ख़ानदानी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यानी कि हेरिडिटरी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है। अगर इन सब अवामिल पर अमल किया जाए और अपनी ज़िंदगी में ये चेंजेस ले आई जाएँ तो थोड़े से एफ़र्ट से एक बहुत बड़े नुकसान यानी कि हार्ट अटैक से बचने में मदद मिल सकती है।